समान कर्तृकेषु तुमन क्यों नहीं हुआ? इच्छन कर तुम क्यों नहीं बना? चाहता हुआ करता है तो कहते हैं अनभिधानात्। समान कर्तृकेषु तुमन क्यों नहीं हुआ? बोले अनभिधानात्। इच्छन कर तुम नहीं बनेगा इस अर्थ में। इच्छन करोति के अर्थ में इच्छन कर तुम नहीं। हाँ, इच्छन कर तुम गच्छति ये तो हो जाएगा। तुम नुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम से होगा। लिंग च इच्छार्थेषु समान कर्तृकेषु धातुषु पदेषु धातु लिंग प्रत्यय भवति। तुम उनकी प्रकृति और उसकी अपेक्षा वाला। तुम उनकी प्रकृति ये षष्ठी और उसकी अपेक्षा वाला। षष्ठी तो नहीं कहना चाहिए, वहाँ पर वो प्रत्यय हो रहा है। तुमन प्रकृति ताम अपेक्षते प्रत्यय हो रहा है यहाँ उपद समास। हाँ, इच्छार्थेषु समान कर्तृकेषु धातुषु पदेषु धातुर लिंग प्रत्यय भवति। भुंजीयेति इच्छति अधीयेति इच्छति क्रियातिपत्तो लिंग भवति। यहाँ तो आ गया। क्रियातिपत्तो लिंग भवति इस सूत्र में नहीं लिखा, एक बीच में नहीं, दो कहाँ छूटे हैं। समान कर्तृकेषु तुमन तो लिंग निमित्त ही नहीं है। यहाँ कहाँ लिंग निमित्त है? लिंग निमित्त ही नहीं है। हेतु में तुम तो लिंग में तो लिखा ही है। इच्छार्थेषु लिंग लोटो में लिखना चाहिए था। इच्छार्थ धातुओं के उपपद रहते लिंग और लोट होते हैं, तो यहाँ जो लिंग है ना ये लिंग निमित्त बन गया, तो क्रियातिपत्ति में लिंग भी हो जाएगा। हो जाना चाहिए जब लिंग च पर लिख दिया है तो। जैसे मैं बोल रहा था ना, इच्छा में भुंजित भवान, लेकिन आप खाएंगे नहीं। या मैंने तो चाहा है, सब लकारों का अपवाद है ना। मैं चाहता था कि आप खाते, लेकिन आपने खाया ही नहीं। इच्छामि अभोक्षत भवान ऐसा होगा। अभोक्षत भवान, मैं चाहता था। इच्छामि का लुंग लकार या लिंग लकार क्या होगा? ऐच्छम अहम, ऐच्छम अहम अभोक्षत भवान, लेकिन आपने खाया नहीं। मैं तो चाहता था कि आप खाते, पर खाया नहीं। लिख सकते हो संकेत लिंग निमित्ते लिंग। क्रियातिपत्तो लिंग ऐसे लिख सकते हो। नहीं, इच्छार्थेषु लिंग लोटो पर क्रियातिपत्तो लिंग ऐसा। क्रियातिपत्तो लिंग भवति। इच्छा अधीय इति इच्छति, इसको ऐसे होगा भुंजीय इति इच्छति। खाऊं ऐसा चाहता है लेकिन खाया नहीं। क्रियातिपत्ति कैसे दिखाओगे? पढ़ूं ऐसा चाहता था लेकिन पढ़ा नहीं। पढ़ूं ऐसा चाहता था लेकिन पढ़ा नहीं। इच्छार्थे वो विवासा वर्तमाने। इच्छार्थक धातुओं से वर्तमान काल में विकल्प से लिंग होता है। लट की प्राप्ति में लिंग कर दिया। ऊपर वाले सूत्र से किससे लट पाता था? वर्तमान काल में तो लट ही होता है ना, इस दृष्टि से कह रहे हैं लट की प्राप्ति में। इच्छार्थक धातुओं से वर्तमान काल में विकल्प से लिंग होता है। लट की प्राप्ति में इच्छति और इच्छेत एक ही बात है। देवदत्ता इच्छति, देवदत्ता इच्छेत। इच्छेत का भी वही अर्थ है, देवदत्ता इच्छति। वष्टि उष्यात, कामयते कामयेत। क्रिया से क्रिया उपपद में जो तुम होता है, और ये इच्छा उपपद धातु से जो तुम होता है, इसमें क्या अंतर है? वो तो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते होता है। पठितुम गच्छामि, यहाँ क्रियार्थ क्रिया में तुम। हाँ, और पठितुम इच्छामि, पढ़ना चाहता। हाँ, इच्छार्थ धातु नहीं, यहाँ तो समान कर्तृकेषु तुमन है ना, इसकी कह रहे हो।
इच्छार्थक धातु वो समानकर्ता वाली इच्छति भोक्तुम। इच्छति भोक्तुम है जैसे, तो जैसे इच्छन कर्तुम नहीं बनता, लेकिन इच्छन कर्तुम गच्छति तो बन जाता है। चाहता हुआ करना, करना चाहता हुआ जाता है। इच्छन कर्तुम गच्छति, चाहता हुआ कर्तुम गच्छति, करने के लिए जाता है। ये है तुमनो क्रियायाम क्रियार्थायाम। इच्छन कर्तुम गच्छति, चाहता हुआ करने के लिए जाता है। चाहता हुआ करने के लिए जाता है, कर्तुम गच्छति। इच्छन कर्तुम गच्छति ये तुमनो क्रियायाम क्रियार्थायाम है। और ये वाला इच्छति जैसे काम प्रवेदने कच्चिति पीछे भी आया है। ये कामों में भुंजित भवान, अभिलाषों में भुंजित भवान। इच्छार्थक जहाँ उपपद नहीं है, अर्थ प्रकरणादि न तो काम प्रवेदनम गम्य देता भी लिंग था शायद। इच्छार्थक धातु हों समानकर्ता वाली, इच्छति भोक्तुम। भोक्तुम इच्छति इस उदाहरण को उसका नहीं बना सकते क्या? यूं पूछ रहे हैं ये। भोक्तुम इच्छति इस उदाहरण को भोक्तुम इच्छति, खाने के लिए इच्छा करता है, क्रिया के लिए क्रिया उपपद हो। एष्टुम भुंगते, ऐसा होगा ना। जैसे क्रिया के लिए क्रिया उपपद हो तब तुमुन होता है। जैसे भोजन करने के लिए इच्छा करता है तो क्रिया के लिए क्रिया उपपद, भोजन करने के लिए क्रिया के लिए क्रिया उपपद, क्रियार्थ क्रिया उपपद, क्रिया के लिए क्रिया उपपद। इच्छति क्रिया के लिए क्रिया नहीं है क्या? क्रिया के लिए क्रिया उपपद। भोक्तुम व्रजति, वहाँ पर व्रजन भोजन करने के लिए जाता है, तो क्रिया के लिए भोजन करने के लिए व्रजन क्रिया है। यहाँ पर भोक्तुम इच्छति, भोजन करने के लिए इच्छति क्रिया है। ऐसा नहीं देख सकते। भोजन क्रिया के लिए जाना क्रिया, भोजन क्रिया के लिए इच्छा क्रिया। भोजन क्रिया के लिए इच्छति भोक्तुम, कामयते भोक्तुम, वष्टि भोक्तुम, वंशति भोक्तुम। यहाँ पर ये तो विचार किया है पद्मंजलि में, देखिए, और इन्होंने भी किया है। हैं? ये कह रहे हैं काम प्रवेदने कच्चिति से ये सूत्र क्यों बनाया? काम प्रवेदने कच्चिति तेम यो तरी योगा किमर्थः यावता कामों में भुंजित भवान, अभिलाषों में भुंजित भवान इत्यत्रापि अनेनैव सिद्धम यत्र इच्छार्थम उपपदम न भवति अर्थ प्रकरणादिना तो काम प्रवेदनम गम्यते तत्रापि लिंग यथा स्यात्। इदन्तरि किमर्थम लोडर्थम लिंग्रहणम तु लोटाबाधमाभूत् एवमपि लोट्स इति वक्तव्य किं लिंग्रहणेन प्रकृतं लिंग्रहणं विभाषा संबद्धम अतस्तदनुकर्षणे विभाषा ग्रहणस्यापि अनुकर्षणम्। मेरे ख्याल में ये सूत्र इसलिए बनाना पड़ा कि अगला सूत्र है ना लिंग च। यदि ये सूत्र तुमन करने वाला नहीं बनाते, समान कर्तृकेषु लिंग च, समान कर्तृकेषु लिंग ऐसा सूत्र होता, और समान कर्तृक जो इच्छार्थक धातु उपपद होने पर लिंग विशेष विधान होने से यहाँ पर तुमन बाधित हो जाता। इसलिए तुमन को भी ऐसे प्रसंग में करने के लिए ये विधान करना पड़ा। ठीक है। पद्मंजलि में ये लिख रहे हैं इच्छा या भुज की क्रिया प्रति तादर्थस्य प्रतीते तुमन्नो इत्यादिना तुमन्नो इति आरम्भ। हाँ हाँ, ये तो पद्मंजलि में भी तो लिखा है। इच्छति भोक्तुम आत्मनो भोजनम इच्छति। इच्छति भोक्तम का अर्थ है
य एव इषे कर्ता स भुजेरपि अस्ति समान कर्तृकत्वम् इच्छा भुजि क्रियां प्रति तादर्थस्य अप्रतीते तुमन्नुलो इत्यादि ना तुमन न सिद्ध्यति अयम आरंभ। ये पंक्ति दे तो दीजिए। इच्छा जो है भुजी क्रिया के प्रति तादर्थ की प्रतीति नहीं हो रही। तुमन्नुलो इत्यादि से तुमन नहीं पाता था, इसलिए सूत्र बनाया। देखो तुमन्नुलो क्रियाम क्रियार्थम तब होता है जब क्रिया के लिए क्रिया हो। अब इच्छा जो है भुजी क्रिया के लिए नहीं है। अथापि कथंचित तादर्थ्यम स्यात् एवं भी समान कर्तृकेषु वक्ष्यामीति अयम् आरंभः। यदि हम तादर्थ मान भी लें किसी तरह, एवं भी समान कर्तृकेषु कहा है, तेन देवदत्तेन भोक्तुम इच्छति यज्ञदत्ता इति न भवति। जैसे देवदत्तेन भोक्तुम इच्छति यज्ञदत्ता, ऐसा प्रयोग नहीं होता है। अथापि कथंचित तादर्थ्यम स्यात् एवमपि समान कर्तृकेषु इति वक्ष्यामि इति अयम् आरंभः। तेन देवदत्तेन भोक्तुम इच्छति यज्ञदत्ता, ये तुमन नहीं हुआ यहाँ। देवदत्तेन भोक्तुम इच्छति यज्ञदत्ता, देवदत्त के द्वारा खाना यज्ञदत्त चाहता है, ये नहीं होगा। यो त्रिशे करता से भुजेरपि ते समान कर्तृकत्वम्। अच्छा, न्यास में तो वही बात कही है जो मेरे विचार में आई थी। कहते हैं तुमन लोग क्रियाएं क्रियार्थायाम से ही तुमन सिद्ध था, फिर क्यों बनाया? बोले समान कर्तृकेषु लिंग लिटौ परत्वात् प्राप्नुता तौ मा भूत तम मा भूताम इत्यमर्थ नुल मा भूत इत्यमर्थस्य। ऐसे प्रसंग में नुल को भी बाधित करना चाहते हैं। ये दो पंक्तियां पढ़कर देखो। तुमनुलो क्रियाम क्रियार्थम इत्यादि नाम यत्र तुमनि सिद्धे पुनस्तस्य विधानम समान कर्तृकेषु लिंग लोटो परत्वात् प्राप्नुता तौ मा भूताम नुल मा भूत इत्यमर्थस्य। नुल भी ना हो और परत्व से समान कर्तृकेषु जो लिंग लोटौ सूत्र है, समान कर्तृकेषु लिंग लोटौ इच्छार्थेषु लिंग लोटौ, इच्छार्थेषु लिंग लोटौ समान कर्तृकेषु। समान कर्तृक होने पर इच्छार्थक ये जो लिंग च जो कहा है, ये परत्व से ना हो, इसके लिए बना रहे हैं। और पद्मंजरीकार ने ये दिया, इच्छा भुजि क्रियां प्रति तादर्थ्य से अप्रतीते, उसके लिए क्रिया के लिए क्रिया उपपद होनी चाहिए। यहाँ क्रिया के लिए क्रिया, ये बात हमको प्रतीत नहीं हो रही इच्छा और भोजन में। तो वही बात कही, अथापि कथंचित् तादर्थ्यम स्यात् एवं अपि समान कर्तृकेषु इति वक्ष्यामि इति अयम् आरंभः। समान कर्तृक होने पर भिन्न कर्तृकत्व में ये इच्छा के साथ उस सूत्र से भी नहीं होगा। वो जो तुम न लोग क्रियाएं क्रियार्थायाम है, उस सूत्र से भी भिन्न कर्तृक होने पर नहीं होगा। यज्ञदत्ता, यहाँ पर देवदत्तेन भोक्तुम इच्छति, देवदत्त के द्वारा जो खाना है उसको यज्ञदत्त इच्छा करता है। हाँ, खाए ऐसा ये सोचता है। हाँ, खाना नहीं चाहता, दूसरे के खाने के लिए चाहता है, पर वो दूसरे के खाना हो ये चाहता है। तो ऐसे प्रसंग में ये तो यदि कहीं तादर्थ दिखा भी सके तो समान कर्तृकेषु इति वक्ष्यामि, उसके कारण से यहाँ पर कहा है। और ये न्यासकार ये कह रहे हैं कि तुम लोग क्रियाएं क्रियार्थायाम इत्यादि नैवत्र तुमनि सिद्धे, उसका विधान है समान कर्तृकेषु लिंग लोटौ परत्वात् प्राप्नुता। समान कर्तृक स्थल में लिंग और लोट परत्व से पाते हैं, उनको बांधने के लिए। यदि ये सूत्र तुमन वाला ना बनाते तो फिर लिंग लोट ही होते तुमन को बांध कर। जब समान कर्तृकत इच्छार्थक धातु आती, समान कर्तृक इच्छार्थक धातु आती
तो लिंग लोट ही होते, तुमुन नहीं होता। और वैसे प्रसंग में नुल भी ना हो, इसके लिए बनाया। इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने लिंग च इच्छार्थे समान कर्तकेषु भुंजीयेति इच्छति, और इच्छार्थे विभाषा वर्तमाने इच्छार्थक धातु हों तो वर्तमान काल में विकल्प से लिंग प्रत्यय होता है। लटी प्राप्ते वचनम, लट की प्राप्ति में ये सूत्र बना दिया। इच्छति इच्छेद, विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट, लिंग। ऊपर वाला सूत्र तो सीधा वर्तमान काल में कर रहा है, कोई अर्थ में भेद नहीं है। इच्छति का और इच्छेद का एक ही अर्थ है, वष्टि और उष्यात का एक ही अर्थ है। संप्रसारण हो रहा है, उष्यात विधिलिंग का रूप है, संप्रसारण हो रहा है। वचि स्वपी यजादि नाम संप्रसारण हो रहा है, वश को उष बन रहा है। और अगला सूत्र जो है इन अर्थों विधि निमंत्रण आमंत्रण अजित संप्रश्न प्रार्थना, कितने अर्थ हो गए? 1 2 3 4 5 6 है ना। ये विद्यादि अर्थों में धातु से लिंग प्रत्यय होता है, सब लकारों का अपवाद। विद्यादय से प्रत्यार्थ विशेषणम, ये प्रत्यार्थ के विशेषण हैं। तो लिंग प्रत्यय का अर्थ क्या है? हाँ जी, क्या अर्थ है? ये तो विशेषण है। विद्यादि, ये जो है विद्यादि प्रत्यार्थ विशेषण है। लिंग जो प्रत्यय का अर्थ होगा उसके ये विशेषण बनेंगे। लिंग प्रत्यय का जो अर्थ है उसके विधि निमंत्रण आदि विशेषण बनेंगे। तो लिंग प्रत्यय का अर्थ क्या है जिसकी ये विशेषता बताएंगे? हाँ, ला कर्मणि च भावे च कर्म के ब्या, लिंग का जो अर्थ है वो कर्ता कर्म भाव होता है, उसके विशेषण है। ला कर्मणि च भावे च कर्म के ब्या जो है आगे लिख रहे हैं, विद्यादि विशिष्टेषु कर्त्रादिषु लिंग प्रत्यय भवति, ये अर्थ है सूत्र का। जो विधि निमंत्रण आदि अर्थ है ना, वो विद्यादि विशिष्ट कर्ता में लिंग होता है। अर्थात जो कर्ता है वो विधि विशिष्ट होता है, निमंत्रण जो है विधि विशिष्ट होता है। विधि विशिष्ट कर्ता, निमंत्रण विशिष्ट कर्ता, आमंत्रण विशिष्ट कर्ता, अधिष्ट विशिष्ट कर्ता, संप्रश्न विशिष्ट कर्ता, प्रार्थना विशिष्ट कर्ता हैं। समान कर्तृकेषु आदि जुड़ रहा होगा। अच्छा, इसमें एक बात, विधि तो प्रेरणा होता है, निमंत्रण नियोग, नियमतः बुलाना, आमंत्रण कामचार पूर्वक बुलाना, जैसे किसी को विशेष विद्वान को बुलाते हैं निमंत्रण, और सामान्य रूप से बुलाते हैं तो आमंत्रण। अधिष्ट सत्कार पूर्वक किसी को किसी काम में लगाना, अपने से बड़े लोगों को कुछ वो करते हैं ना जब निवेदन, तो वो अधिष्ट होता है। संप्रसन संप्रधारण होता है। और इदम वा कर्तव्यम, ये इस तरह का संप्रधारण विचार होता है। और याच्या का मतलब प्रार्थना प्रसिद्ध होता है। इति के बाद पूर्ण विराम लगाओ पद्मंजरी में, यथा इदमी संप्रधार्यते इति, इसके बाद पूर्ण विराम, याच्या प्रसिद्धा, प्रसिद्धा माने प्रार्थना। प्रसिद्धा का अर्थ है सब जानते हैं, हम नहीं बताएंगे इस विषय में। याच्या का अर्थ सब जानते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं उसको। ये तरीका है कहने का। याच्या प्रार्थना भी कह सकते थे, शब्द तो उतने ही लिखे जाते, याच्या प्रार्थना, पर प्रसिद्धा कह करके और ज़्यादा उन्होंने चमत्कार लाए हैं, ऐसा कह करके। कि याच्या तो प्रसिद्ध है, उसके बारे में क्या कहना। तो यहाँ पर ये विद्यादि प्रत्यार्थ विशेषण है। यहाँ पर विचार किया गया है चार पक्ष बना करके कि संपूर्वक प्रच्छ धातु से नंग प्रत्यय। संप्रश्न ये अर्थ विधिलिंग में कैसे दिखा? संप्रश्न संप्रधारण कैसे दिखा?
दिखाएंगे तो ऐसे ही कि मैं इदम वा कुर्याम इदम वा किन्नु खलु भो व्याकरणम अध्ययी, क्यों जी मैं व्याकरण पढ़ूं। किन्नु खलु भो व्याकरणम अधीये, क्या मैं व्याकरण पढ़ूं, ये संप्रश्न है। किन्नु खलु व्याकरणम अधीये गणितम वा अधीये, मैं व्याकरण पढ़ूं या गणित पढ़ूं। तो ये मैं के साथ संप्रश्न जुड़ रहा है। मैं जो है प्रत्यार्थ है, उसके साथ संप्रश्न। विधि में जैसे कटं कुर्यात्, देवदत्तः करता है ना, देवदत्त कटं कुर्यात्, देवदत्त चटाई बुनाए। तो इसमें 4 पक्ष रख करके और ये सिद्धांत पक्ष यहाँ पर दिया है। एक तो प्रकृत्यर्थ, विद्यादि प्रकृति के अर्थ, विद्यादि प्रकृति का अर्थ है, विद्यादि प्रत्यय का अर्थ है, विद्यादि प्रकृत्यर्थ के विशेषण है, विद्यादि प्रत्यार्थ के विशेषण हैं। तो इन चारों में प्रत्यार्थ विशेषण ये बात बताई। समझ गए? जैसे हम यूं कहें आद्य पक्षे विद्यादिषु वर्तमानात् धातो, ये अर्थ निकलेगा। तो यत्र प्रकृति रे विद्यादि नाचष्टे तत्रैव स्यात्, जहाँ प्रकृति विद्यादि अर्थों को कहेगी वहीं पर लिंग हो पाएगा। जैसे विद्या विदध्यात निमंत्रयेत, आमंत्रयेत, अधिच्छेद, संप्रच्छेद, संपृच्छेद होना चाहिए, री होना चाहिए, संपृच्छेद, प्रार्थयेत इति, बस केवल इतना ही फिर लिंग हो पाएगा। यदि विद्यादि प्रकृत्यर्थ मान लेना, विद्यादि अर्थों में वर्तमान धातु से, विद्यादि अर्थों में वर्तमान धातु से लिंग होता है, तो विद्यादि अर्थों में जो धातु होगी वहीं लिंग हो पाएगा। जैसे विदध्यात, विदध्यात ये विधि अर्थ में। कटम कुर्यात्, यहाँ विधि क्या है? कटम कुर्यात में चटाई बनावे, देवदत्त चटाई बनावे, ये प्रेरणा दी जा रही है। विधि में हाँ तो विधि तो है, प्रेरणा दे दी ना देवदत्त को।